दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अब अपने ही साथियों का भरोसा खो रही है? क्या अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त अब उससे दूरी बनाने लगे हैं? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ नाटो के अंदर खुली नाराजगी दिखाई देने लगी और दूसरी तरफ सऊदी अरब से जुड़ी एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर दुनिया के पावर बैलेंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? आज की रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो तस्वीर सामने आएगी वह शायद आने वाले कई सालों की राजनीति तय कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि जो संदेश वहां से आया है उसने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को साफ तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नाटो देशों से बिना किसी शर्त अमेरिका के साथ खड़े रहने की उम्मीद जताई गई थी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने दो टूक शब्दों में कहा कि नाटो किसी एक देश का संगठन नहीं है। यहाँ फैसले किसी एक नेता की इच्छा से नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों की सहमति से होते हैं। यह बयान आते ही पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या पहली बार नाटो के भीतर इतनी खुलकर असहमति दिखाई दे रही है? बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से नाटो देशों पर दबाव बनाते रहे कि वे हर मुद्दे पर अमेरिका का पूरा साथ दें। कई बार उन्होंने नाटो की आलोचना भी की। दूसरी तरफ नाटो नेतृत्व ने भी रिश्ते संभालने की पूरी कोशिश की। कई दौर की मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, लेकिन मतभेद खत्म होते नजर नहीं आए। यही वजह है कि जर्मनी का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे गठबंधन के अंदर बदलते माहौल का संकेत माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका कहे तो क्या हर देश उसकी बात मान ले? अगर कल कोई दूसरा देश वही मांग करे तो क्या फिर उसकी बात भी मान ली जाएगी? आखिर गठबंधन का मतलब आदेश मानना है या मिलकर फैसला लेना? आप क्या सोचते हैं? इसी बीच ईरान से जुड़े तनाव ने भी कई पुराने रिश्तों की असली तस्वीर सामने ला दी। अमेरिका चाहता था कि उसके सहयोगी खुलकर उसके साथ खड़े हों, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने सीधी सैन्य भागीदारी से दूरी बनाए रखी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जैसे नेताओं को लेकर भी ऐसी चर्चाएं होती रहीं कि वे कई मामलों में अमेरिका से अलग सोच रखते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ने कई बार अपने सहयोगियों से ज्यादा सहयोग की उम्मीद जताई, लेकिन ज्यादातर देशों ने बहुत सावधानी बरती। आखिर कोई भी देश ऐसी जंग में क्यों कूदे जिसका सीधा असर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़े? यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोप अब पहले की तरह अमेरिका के पीछे चलने को तैयार नहीं है? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब जरा मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब से जुड़े 5 पुराने बोइंग 777 विमान आखिरकार ईरान तक पहुंच गए। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। किसी ने कहा कि सऊदी अरब अब ईरान के साथ खड़ा हो गया है। किसी ने कहा कि अमेरिका का सबसे करीबी साथी अब अपना रास्ता बदल रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? असल कहानी थोड़ी अलग है। जानकारी के मुताबिक ये विमान सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदीया के पुराने बोइंग 777-200 विमान थे। एयरलाइन का कहना है कि इन विमानों को काफी पहले बेच दिया गया था। बाद में जिस कंपनी ने इन्हें खरीदा उसी ने आगे जाकर इन्हें ईरान की एयरलाइन तक पहुंचाया। यानी सऊदीया का कहना है कि बिक्री पूरी होने के बाद इन विमानों से उसका कोई संचालन या व्यावसायिक संबंध नहीं रहा। बाद में विमान किसके पास गए और किसने उनका इस्तेमाल किया, उससे एयरलाइन का कोई लेना देना नहीं है। यह सफाई इसलिए भी दी गई क्योंकि ईरान की महान एयर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी कि सऊदी अरब ने सीधे ईरान को विमान दिए हैं, तो एयरलाइन ने तुरंत सामने आकर अपना पक्ष रखा। लेकिन असली कहानी सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में पहले की तुलना में बदलाव दिखाई दे रहा है। कई सालों तक दोनों देशों के बीच तनाव, बयानबाजी और प्रॉक्सी संघर्ष चलते रहे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ने लगी है। यही बदलाव पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इतना ही नहीं, ईरान से जुड़े हालिया तनाव के दौरान सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को लेकर भी बेहद सतर्क रुख अपनाया। इससे यह संदेश गया कि वह किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसका नुकसान सबसे पहले उसी को उठाना पड़े। अब जरा सोचिए, अगर कभी दो पुराने विरोधी देश अपने रिश्ते सुधारने लगें तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होगी? क्या आपको लगता है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। सऊदीया ने साफ कहा,
कि विमान बेचने के बाद उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहा। खरीदार कौन था और बाद में विमान कहां पहुंचे, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इसी वजह से एयरलाइन ने खुद को पूरे विवाद से अलग कर लिया। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच एक और तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अब अपनी विदेश नीति को पहले से ज्यादा संतुलित बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एक तरफ अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह खराब नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी तनाव कम रखना चाहता है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा उसी देश को मिलता है जो हर पक्ष से बातचीत के दरवाजे खुले रखे। यही वजह है कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान को नहीं देख रही, बल्कि यह भी देख रही है कि आने वाले समय में कौन किसके साथ खड़ा होता है और कौन अपने पुराने रिश्तों को बदलता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि दुनिया अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां हर देश सिर्फ अपना फायदा देखेगा, चाहे उसे पुराने दोस्त से दूरी ही क्यों ना बनानी पड़े? या फिर यह सब सिर्फ कुछ समय की रणनीति है और बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले महीनों में जो होने वाला है वह शायद दुनिया की राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव शायद युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दोस्ती और भरोसे की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब दुनिया के कई देश यह समझ चुके हैं कि किसी एक महाशक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना भविष्य में जोखिम बन सकता है। इसलिए अब हर देश अपने लिए ऐसे रास्ते तलाशेगा जहां वह सभी से संबंध रखे, लेकिन किसी एक के नियंत्रण में न रहे। यही नई राजनीति आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। अगर अमेरिका के पुराने सहयोगी धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तो दुनिया में छोटे और मध्यम देशों की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। पहले उन्हें किसी एक बड़े गुट के साथ खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब वे हर मुद्दे पर अलग अलग फैसला ले सकते हैं। इससे वैश्विक राजनीति पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित हो सकती है। सऊदी अरब की रणनीति भी आने वाले समय में कई देशों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। वह शायद किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह जाने के बजाय दोनों तरफ बातचीत जारी रखेगा। एक तरफ अमेरिका से रक्षा संबंध बनाए रखेगा और दूसरी तरफ ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश करेगा। अगर यह मॉडल सफल होता है तो खाड़ी के दूसरे देश भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। अब एक और संभावना पर नजर डालिए। अगर नाटो के भीतर अलग अलग आवाजें और तेज होती हैं, तो भविष्य में किसी भी बड़े सैन्य अभियान पर पहले जैसी तेजी से सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि नाटो टूट जाएगा, बल्कि यह कि हर सदस्य देश अपने राष्ट्रीय हितों को पहले रखेगा। यही बदलाव आने वाले समय में गठबंधनों की असली परीक्षा होगा। मुझे लगता है कि चीन इस पूरे माहौल को बहुत ध्यान से देख रहा होगा। अगर पश्चिमी देशों के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तो चीन बिना शोर मचाए अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। यानी जहां दूसरे देश बहस में उलझे होंगे, वहां चीन निवेश और व्यापार के जरिए अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। एक और बड़ा संकेत ऊर्जा बाजार से भी मिल सकता है। अगर सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होते हैं, तो तेल बाजार में लंबे समय की स्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच फिर से अविश्वास बढ़ा, तो तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यानी यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, आपकी जेब से भी जुड़ी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब देशों की ताकत सिर्फ मिसाइलों या सेना से नहीं मापी जाएगी। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि किस देश के पास सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त हैं, किसके पास सबसे मजबूत व्यापारिक नेटवर्क है और कौन बिना युद्ध किए अपने हितों को सुरक्षित रख सकता है। यही नई वैश्विक ताकत की असली पहचान बन सकती है।